हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट बाज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत सारे रीति रिवाज हैं। कुछ उसके अच्छाई के कारण जाने जाते हैं और कुछ उसके अजीबो गरीब इतिहास के कारण जाने जाते हैं। आज मैं आप सभी को ऐसा ही एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि है तोराजा कम्युनिटी के ऊपर। इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी द्वीप पर रहने वाली तोराजा कम्युनिटी में एक आम रिवाज है। वह लोग सबको दफनाए जाने से पहले घर में ही रखते हैं। इंडोनेशिया में सबको दफनाने में इतना खर्चा है कि लोग मुर्दा को अपने घर में ही एक जिंदा सदस्य के तौर पर रखते हैं। आपको बता दें कि दरअसल ऐसा करने का वजह क्या है। इन लोगों के अंतिम संस्कार में बहुत ही खर्च होते हैं, जिसके कारण ये लोग ऐसे करते हैं। कई पशुओं के बलि देकर पूरे समाज को खिलाना पिलाना होता है। इस तरह अंतिम संस्कार कई दिन तक चलता है, जिसे इंडोनेशिया में सालाना मिलने वाली एवरेज सैलरी से भी कई गुना ज़्यादा खर्चा होता है। यही कारण है कि जब तक अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं जुट जाते, परिवार मृत सदस्य को अपने साथ ही रखते हैं। इस दौरान मुर्दे के भीतर इंजेक्शन से फॉर्मलिन रासायन डाला जाता है ताकि बॉडी सड़े नहीं। उसे ताबूत में लिटाकर घर के भीतर ही रखा जाता है। उसके लिए बाकायदा खाना, नाश्ता, पानी आदि का इंतज़ाम होता है। रोज़ उसके कपड़े बदले जाते हैं। रात को ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं। इस दौरान परिवार के सदस्य दैनिक व्यवहार और बातचीत में मृत सदस्य को जीवित की तरह ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, एक उपचारिक स्थल जिसे रेंटे कहा जाता है, आमतौर पर एक बड़े घास के मैदान में तैयार किया जाता है, जहां दर्शकों के लिए आश्रय, चावल का खलिहान और अन्य औपचारिक अंतिम संस्कार संरचनाएं विशेष रूप से मृतक के परिवार द्वारा बनाई जाती है। ये समारोह अक्सर मृत्यु के बाद हफ्तों, महीनों या वर्षों में आयोजित किया जाता है, ताकि मृतक का परिवार अंतिम संस्कार के जो खर्च हैं उसको कवर करने के लिए आवश्यक धन जुटा सके। यहाँ के लोग मानते हैं कि मृतक की आत्मा अंतिम संस्कार समारोह पूरा होने तक गांव के चारों ओर घूमती है, जिसके बाद वो पुआ की यात्रा करती है। मतलब आत्माओं का जो भूमि होता है वहाँ तक की यात्रा करती है। इस समारोह की प्रतीक्षा तक मृतक के शरीर को कई कपड़ों से लपेटा जाता है और उसे टोंगा कनन के नीचे रखा जाता है। इस समारोह में सबसे खास बात है भैंस और सूअरों का वध करना। यहाँ पे मरने वाला जितना शक्तिशाली होता है, मृत्यु भोज में उतना ही अधिक भैंसों का वध किया जाता है। यहाँ के लोगों को मानना है कि मृतक को जल्द अपने पुआ तक पहुँचने के लिए भैंस की यात्रा की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए भैंस का बलिदान यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद उस जगह पे लोकल परंपरा के अनुसार नाच और गाने का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक मुर्गा लड़ाई भी होती है, जहाँ पे भैंस और सूअर के बलि के बाद मुर्गा की लड़ाई को भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें धरती पर खून फैलाना शामिल होता है। इस परंपरा में कम से कम 3 मुर्गियों के बलिदान की आवश्यकता होती है। हालांकि समारोह के संदर्भ में कम से कम 25 जोड़े मुर्गियाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना आम बात है। समारोह खत्म होने के बाद अमीर इंसान मृतक के शरीर को एक नक्काशीदार ताबूत में रखकर उसे गुफा में रख देते हैं। कोई कोई अमीर इंसान तो उस मृतक का काठ का पुतला बनाकर उसे पहाड़ों में सजा के रख देते हैं। लेकिन गरीब इंसान शमशानों में जाकर मृतक के शरीर को मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। और किसी बच्चे की मौत अगर होती है तो उसकी डेड बॉडीज़ को ये लोग
किसी बड़े से पेड़ पे छेद करके वहाँ पे रख दिया करते हैं। इसके बाद हर साल के अगस्त महीना में एक रिवाज को मनाया जाता है जिसे मायने के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शवों को साफ करने का समारोह। इस दौरान बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों के शवों को भी बाहर निकाला जाता है। शवों को कब्र से निकालकर वहाँ ले जाया जाता है जहाँ व्यक्ति की मौत हुई थी। फिर उसे गांव ले जाया जाता है। गांव तक ले जाने के दौरान सीधी रेखा में चला जाता है। इस दौरान मुड़ना या घूमना वर्जित होता है। फिर उस मृतक के शरीर को अच्छा से साफ सफाई करके उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका मेकअप किया जाता है और उसके कुछ देर बाद जब हर कोई उनसे मिल लेता है तो उसे फिर से एक नए ताबूत पे रख कर फिर से उसे दफना दिया जाता है। ये सच में एक अनबिलीवेबल रीति रिवाज है कि मुर्दे को कब्र से फिर से बाहर निकालना, उसका साफ सफाई करना, उसे नए कपड़े पहनाना, उसे सिगरेट ऑफर करना, इवन उसके साथ सेल्फी लेना। सच में अनबिलीवेबल। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन को दबाना मत भूलिएगा।